ठीक है, लास्ट क्लास तक अपन लोग बात कर रहे थे और द केसेस रिलेटेड टू जेसन जेसन वाला पार्ट अपन कर चुके हैं। ऑनलाइन बैच सौरभ, आपको मेरी वॉइस आ रही है? ऑनलाइन बैच सौरभ, आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, यस सर। सौरभ, आपने जितनी बार भी आज तक डाउट्स पूछे चैट स्क्रीन पे, मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिवली रिप्लाई करा, बट आप यस और नो भी रिप्लाई नहीं करते इन दैट केस। और फिर फ्रंट ऑफिस में कॉल लगा के ये बोलते हो कि सर वो म्यूट करके रखते हैं, तो आप एक बार अनम्यूट करके तो देखिए अपने मशीन पे अनम्यूट होता है कि नहीं होता। आपने अनम्यूट करने का ट्राई करा कभी अपने मशीन पे? अनम्यूट करिए तो माइक ऑन हो जाएगा आपका। सर ये बोल तो रहा हूँ मैं। म्यूट अनम्यूट नहीं भी हो पा रहा तो चैट स्क्रीन पे आपने जब भी जो भी पूछा मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिवली बराबर रिप्लाई करा। तो फिर आप फ्रंट ऑफिस पे फोन लगा के बोलते हैं कि सर मेरी सुनते ही नहीं। जितने भी वीडियो सेशन है वो फ्रंट ऑफिस पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं देखने को कि आपने जितने भी डाउट्स पूछे उसको सॉल्व करने की कोशिश करी कि नहीं करी मैंने। हेलो। और आपका कोई भी डाउट सॉल्व होता है उसके बाद आपसे कुछ भी पूछिए तो आप यस और नो में रिप्लाई भी नहीं करते। अब आपको जो भी प्रॉब्लम होगी पहले आप बैच में मुझे बताएंगे, और अगर आप डायरेक्ट फ्रंट ऑफिस पे बात करना चाहते हैं बिना मुझे कुछ भी इंक्वायर करे तो बेहतर होगा आप आपकी बैच चेंज कर लीजिए और फैकल्टी चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन में भी इतने कैंडिडेट देख रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप अपने हिसाब से चीजें चलाओगे तो बेहतर है आप बैच और फैकल्टी दोनों चेंज कर दो। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं फ्रंट ऑफिस से डील करूँ, एक एक बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, जबकि आप मुझे कुछ क्लास में बोलते ही नहीं। वो तो मुझे बोले कि आपने फोन लगाया था कि सर मेरी सुनते ही नहीं है, सर म्यूट करके रखते हैं, वो तो ऐसा बोल रहे थे। फोन लगा के बोलना फ्रंट ऑफिस पे कि सर मुझे चिल्ला रहे थे बैच में। सौरभ, अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, मतलब सुना ही नहीं दे रहा, लेट सपोज, तो बाकी बैच के बच्चे तो कोई, और आपने यहाँ पर चैट के ऊपर मुझे तो एक भी बार नहीं बोला कि मुझे सर वॉइस नहीं आ रही है या मुझे सुना ही नहीं दे रहा है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो करूंगा कैसे? आप मुझे बोलोगे फ्रंट ऑफिस क्या करेगा? पढ़ाने वाला मैं हूँ, माइक मेरे हाथ में है, तो फ्रंट ऑफिस क्या करेगा? तो पहले चैट पे यहाँ मुझे रिप्लाई करो, अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर समझते हैं। लास्ट क्लास में अपन लोग जेसन रिलेटेड एलिमेंट्स पे बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में अपन जेसन रिलेटेड एलिमेंट्स पे बात कर रहे थे एंड द केस वाज ऑफ जेसन रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन। तो जेसन की प्रैक्टिस कर ली आप लोगों ने, है ना? तो वो डेटा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था अपने लिए, और अगर उसको लेकर अपन वर्कआउट करेंगे तो आगे डेटा प्रोसेसिंग में अपने को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो आज से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, आगे की बहुत सारी क्लासेस अपनी इस टॉपिक पे फिर से डिपेंडेंट होगी जिस तरह जेसन पे अपन ने बात की। तो दैट कंसेप्ट इज ऑफ मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, it is functions in case of जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के अपन बात करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको सिंटेक्स वाइज भी समझना होगा और अच्छे से चीजों को आपको क्लियर करना होगा। So it is function.txt we are having and we are dealing with the case of what functions। ठीक है, फंक्शंस की अपन बात करें, this are, या we can say फंक्शंस की अपन बात करें, functions are block of code। We are dealing with what? We are dealing with functions. Functions are block of code। So what we are dealing with? We are dealing with functions are block of code which will be executed. So we are dealing with the case of functions. What we are considering, functions are block of code which will be executed when
it is called. So we are dealing with what? Functions. Functions are what? Functions are a block of code which will be executed when it is called. ठीक है, अब मैंने बोल दिया जावास्क्रिप्ट में हर छोटी बड़ी चीज एक रेफरेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया as JS is object oriented, as JS is what? Object oriented. So we are considering as JS is object oriented. Functions will be considered as references. बड़ी बात है, फंक्शन भी यहाँ पे एक तरह का क्या रहेगा? रेफरेंस। चलिए ठीक है, तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको आप कॉल करोगे तो वो एग्जीक्यूट होगा। सबसे बड़ी बात, जावास्क्रिप्ट में हर छोटी बड़ी चीज एक फंक्शन है, तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को भी एक फंक्शन की तरह कंसीडरेशन दिया जाता है। ओके, सो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस अपने सामने है। नाउ वी हैव टू मैनेज फंक्शंस। तो सबसे पहले वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ फंक्शन इन इम्प्लीमेंटेशन। तो मैंने यहाँ पर दोनों चीज लिखी, इट इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस। जावास्क्रिप्ट स्टैंडर्ड जिस फंक्शन को सपोर्ट करता है वो अपन यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आप फंक्शंस रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड में सबसे पहले आपको बता दिया, इट इज द केस ऑफ डिफॉल्ट फंक्शन। सबसे पहला स्टैंडर्ड फंक्शन कौन सा होगा आपका? डिफॉल्ट। सबसे पहला स्टैंडर्ड फंक्शन है डिफॉल्ट फंक्शन इन इम्प्लीमेंटेशन। ओके, नाउ इट कम्स टू बी द सेकंड केस ऑफ द फंक्शन इन इम्प्लीमेंटेशन, इट इज डिफॉल्ट फंक्शन वी आर हैविंग। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, नेक्स्ट केस इज ऑफ डिफॉल्ट फंक्शन का नंबर 1 केस। सेकंड होगा एनोनिमस और वेरिएबल फंक्शन। सेकंड कंसीडरेशन किसका आता है? एनोनिमस बोले या तो फिर वेरिएबल फंक्शन, दिस विल बी द केस। ओके यार, अब जो स्टैंडर्ड ऑफ फंक्शन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये फंक्शन जावास्क्रिप्ट ES5 के अंदर डिफाइंड नहीं, बट ये स्टैंडर्ड ऑफ ES6 से एप्लीकेबल होता है। तो लिखना जरूरी है कैटेगराइजेशन में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो ओवरऑल एक ही है। कंसीडरेशन में जो ES6 का केस है अपन वहां पर उसी को डिप्लॉय करेंगे। सो इट इज एरो फंक्शन। यहाँ पर एक और कंसीडरेशन आता है आपका एरो फंक्शन का, मैं क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ES6 स्टैंडर्ड भी है, इट इज एरो फंक्शन वी आर हैविंग। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ES6 इट इज, एंड इट इज स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट? ES6। So it is default function in applicability. It is anonymous function we are having. Then we have the case of arrow function for the implementation. Clear है ना? चलिए, ES6 का स्टैंडर्ड है, बट अब ब्राउजर तक में अपडेटेड है अपनी मशीन पे कि वो ES6 भी सपोर्ट करते ही। अगर आप एरो को यहाँ पर भी चलाओगे तो मुझे लगता है कि मेरा जो क्रोम है वो काफी अपडेटेड है, या मोजिला में जो यूज कर रहा हूँ काफी अपडेटेड है, तो वो ES6 के फीचर को तो फॉलो करते ही है। तो आप एरो को रन भी कर लोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, एरो का ही एक और नोटेशन कहलाता है जिसको अपन फैट एरो के नाम से जानते हैं। एरो ही है ये, बट इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है फैट एरो। तो मैंने यहाँ पे कर भी दिया, इट इज फैट एरो फंक्शन। ठीक है, तो फैट एरो फंक्शन है ये, एरो का ही एक नोटेशन है जो यहाँ पे यूटिलाइज होगा। We have the case of fat arrow function in use। तो ये 4 स्पेशलाइज्ड फंक्शन है यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट स्टैंडर्ड के अंदर यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, तो अपने को चारों पे कमांड होनी चाहिए, क्योंकि जब जिसकी जरूरत पड़ेगी अपने को फंक्शन लिखते आना चाहिए। ज्यादातर यूज करेंगे अपन एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस से भी अपग्रेडेड एरो है, तो अपन मान लेते हैं एरो का सबसे ज्यादा यूज होगा, और डिफॉल्ट और एरो के नोटेशन को अपन काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते रहेंगे आने वाले टाइम में। तो इनका हैंड्स ऑन करना है अपने को, ताकि इन फ्यूचर जरूरत पड़े तो इन फंक्शंस को लेकर अपन पूरी तरह से वर्कआउट कर सकें। चलिए ठीक है, ये हो गया अपना डिफॉल्ट फंक्शन का केस, ये हो गया आपका एनोनिमस और वेरिएबल फंक्शन का केस, एरो फंक्शन का केस और पैटर्न। अब ये तो हो गए टाइप्स, ये तो हो गए टाइप्स।
Now we are making a consideration. It is classification of function on the basis of, it is classification of function on the basis of, okay, what we are making, it is classification of the function on the basis of arguments and return value. So what I am writing here, it is classification of a function on the basis of argument and return value. ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे करा इंट्रोड्यूस. It is a classification of a function on the basis of argument and return value. सबसे पहला केस, ठीक है, if it is a classification of a function on the basis of argument and return value, so it is function without arguments and without return type. So it is a function without argument, and we have the case of without return type. Function का classification without argument, without return type वाला. Next, functions के और further classification. It is function with argument, without return type. It is without argument with return type. And it is the case of function with arguments and with return type. So this is the overall classification of a function which is done on the basis of arguments and return type. तो ठीक है, overall case है ये function का argument case with argument with return type वाला. जहाँ पे argument का acceptance है वो with वाला argument वाला case है. जहाँ पे return type का acceptance है वो with return value वाला case है ना. देखो यार, मैंने शब्द गलत लिख दिया है यहाँ पे, टाइप नहीं लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि रिटर्न टाइप तो डिफाइन ही नहीं है इसमें. तो ज्यादा बेहतर होगा टाइप की जगह वैल्यू लिखे, है ना. वैल्यू एक प्रॉपर शब्द रहेगा इस चीज के लिए, दैट व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू इज गेटिंग रिटर्न. यार तो अपना क्या केस है, देखो जहां तक मुझे अंडरस्टैंडिंग है, फंक्शंस तो आप पहले भी पढ़ चुके हो सी के अंदर, सभी को नॉलेज होगा. मुझे यहाँ पे हर टाइप के फंक्शन का केवल आपको सिंटेक्स देना है, ताकि इन फ्यूचर जरूरत पड़े तो अपन हर फंक्शन को लेकर काम कर सकें. तो मैंने सबसे पहला केस लिया आपके सामने, द केस इज रिलेटेड टू डिफॉल्ट फंक्शन. फर्स्ट केस आई एम कंसीडरिंग द केस इज ऑफ डिफॉल्ट फंक्शन. किसी भी कैंडिडेट को ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई भी दिक्कत हो इस टॉपिक को लेकर, मुझे इंटरप्ट इन बिटवीन करिएगा, क्योंकि ये चीज आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. और जितना क्लियरेंस रहेगा इसका, आगे के कोडिंग जितना आसान रहेगा. ठीक है, तो पहला फंक्शन डिफॉल्ट, जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट फंक्शन की बात हो रही है. फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज कॉल्ड. ये डेफिनेशन सभी फंक्शन के लिए कॉमनली एप्लीकेबल. ये डेफिनेशन सभी टाइप के फंक्शंस के लिए कॉमनली एप्लीकेबल है. तो उसी डेफिनेशन को लेते हुए मैंने यहाँ पे बोला, इट इज अ सिंटैक्स टू क्रिएट अ फंक्शन. इट इज अ जनरलाइज्ड सिंटैक्स टू क्रिएट अ फंक्शन. जब भी डिफॉल्ट फंक्शन बनाना है, सिंटैक्स होता है फंक्शन, कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर. फंक्शन इज अ कीवर्ड इन जेएस स्पेस, you have to specify function का नाम. what you will give function name. मैंने यहाँ पे लगाया ब्रैकेट, स्कोप शुरू, that's it. here you will write statements as per the requirement. मैंने यहाँ पर बोल दिया it is args arguments if any. मैंने यहाँ पे कर दिया return value if any. So we have the case of arguments if any, and we are managing here the case of return value and if any. Okay, तो arguments का भी केस हो चुका है, return value का भी केस हो चुका है. Function is a block of code which will be executed when it is called. इसको कॉल कर सकते हो आप. Calling syntax की बात करें अगर इसके ऊपर, so calling syntax will be function underscore name parenthesis, that's it. तो बस ये डिफॉल्ट फंक्शन बनाने का तरीका, ये सबसे बेसिक फंक्शन है जेएस का.
तो इसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं इस पर रिक्वायरमेंट। नहीं, इफ एनी जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ एनी का मतलब अगर जरूरत पड़े तो आर्गुमेंट्स देना, अदरवाइज नहीं। यार ये इफ एनी को पहले हटा दो, अब बात करो, अब बात करो, मैंने हटा दिया क्योंकि तुमको कंफ्यूज कर रही होगी। इफ एनी सिंटेक्स का पार्ट नहीं है। इफ एनी का मतलब ये था कि आर्गुमेंट्स अगर जरूरत पड़े तो पास करना है, नहीं तो। इफ एनी इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स, वो हटा दिया। अब मैं बोल देता हूँ सर, जरूरत पड़ने पर आर्गुमेंट्स यू कैन पास, ठीक है। एट द टाइम ऑफ कॉलिंग यहाँ से पैरामीटर पास होंगे, वही पैरामीटर कहाँ पर रिसीव होंगे, ARGSTM। जरूरत पड़े तो, नहीं जरूरत है तो खाली जाएंगे। क्लियर है ना? अब मेरा वर्किंग है इस फंक्शन को सबसे पहले हैंडल करना। क्यों? अरे मेरे पास एक नहीं 4 फंक्शन, ये तो उनमें से पहला ही है। तो अपने को एक एक का सिंटेक्स देखते जाना है, चीजों को हैंडल करते जाना। सबसे पहले अपन किसका सिंटेक्स देख रहे हैं? नॉर्मल फंक्शन डिफॉल्ट। मैंने यहाँ पे एक न्यू डॉक बना, फंक्शन, ठीक है, डॉट HTML भी है। ओके, sorry, function का default is some. It is the case of script. Script मैंने apply कर दी। It is default. Function we are. What here we are having the case of default function in use. Okay, script open, script close, default function in use. मैं switch करके क्या है? मैंने यहाँ पर बोल दिया I am creating a message here firstly. It is document dot write H1ERN. It is before function execution. Function execution के पहले की टाइम. It is after function execution. Now we have the case of function demo here. So we have before function execution, we have after function execution, and we have function demo in use. Okay, it is the case of demo function in use. ये चल गया. Clear है ना केस? So default function के according working. सबसे पहले आपका ये मैसेज चलेगा. उसके बाद function is a block of code, वो ready हुआ. बट ये चलेगा कब? जब इसको आप कॉल करोगे। कॉल करने के लिए आपको फंक्शन का नाम लिख के पैरेंथेसिस लगाना। जैसे यहाँ से कॉल हुआ, आप इसको डेफिनेशन से स्विच कर, कॉलिंग से स्विच करके कहाँ पे जाओगे? डेफिनेशन पर। फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होने पे मैसेज क्या जाएगा? डेमो फंक्शन इन्वोक वाला केस। जैसे ही ये स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ डेमो वाला, आप यहाँ पर कहाँ पे आ जाओगे? आफ्टर फंक्शन एग्जीक्यूशन। सबसे पहला केस बिफोर वाला, then we have function demo वाला केस, then we have demo वाला implementation, demo से switching ऊपर, execution done, लौट के आए नीचे demo पे, execution खत्म हो गया, अब क्या चल गया? after वाला को। जैसा execution आपने normal C प्रोग्रामिंग में देखा वैसा ही है, बस फर्क इतना पड़ जाता है वहाँ पे चीजें मेन से चलती है, यहाँ पे मेन डिफाइन नहीं है। हाँ, वहाँ से मेन से चलता है, बाकी यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन वही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आसान भी है। क्यों? वो रिटर्न टाइप वगैरह डिफाइन करना नहीं, सीधा फंक्शन कीवर्ड लिखो, फंक्शन का नाम, दैट्स इट। तो वो जो स्टैंडर्ड पे क्या रिटर्न टाइप रखूं, वॉइड रखूं, फिर पैरामीटर में रिटर्न टाइप, वो सब की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड एज कंपेयर टू अर्लियर केसेस आसान। यार मैंने आपको बोला था फंक्शन एक रेफरेंस होता है ना, बात हुई थी अपनी। मैंने इसको कमेंट करा या मैंने इसको सेव एज कर दिया। मैंने आपको बोला फंक्शन एक रेफरेंस होता है, तो मैंने बोला इसका रेफरेंस बिहेवियर देखे तो सही।
मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिया टेस्टिंग पर्पस के लिए सही, यार मैंने डेमो नाम के पैरामीटर को ही प्रिंट कर लिया। थोड़ा सा असमंजस भरा हुआ सिंटेक्स आपको लगेगा कि सर यार ये कैसा सिंटेक्स लिख दिया, अभी तक तो अपन फंक्शन कॉलिंग को जानते थे, डेमो लिखो पैरेंथेसिस लगाओ तो ये फंक्शन कॉलिंग, इधर आप सीधे डेमो नाम के पैरामीटर को ही प्रिंट कर रहे हैं। यार मेरी वो बात याद रखना हमेशा जेएस में कि फंक्शन भी रेफरेंस है, फंक्शन रेफरेंस इज द रेफरेंस कैन बी प्रिंट। तो मैंने डेमो को इसलिए क्या करवा के बता दिया आपको प्रिंट, ताकि आपको पता पड़े कि हाँ डेमो भी एक पैरामीटर है जो फंक्शन टाइप का है। जब आप इधर गए फंक्शन 1 पे थोड़ा सा असमंजस होगा आपको, यार बिफोर और आफ्टर वाले से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट जब मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डेमो को प्रिंट करवाया है तो उसने एक फंक्शन नोटेशन पूरा का पूरा स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रिंट करके दिया। दो ये कभी काम में नहीं आएगा आपके, बट आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन एक रेफरेंस है। आप बोलोगे जस्टिफाई कैसे हो रहा है, फंक्शन को ही प्रिंट करके देख लो, फंक्शन कॉलिंग को नहीं, कॉलिंग प्रिंट करते हैं तो रिटर्न वैल्यू मिल जाता है, बट मैंने यहाँ पे किसको प्रिंट करके देखा है, फंक्शन रेफरेंस। ठीक है, अच्छी चीज है, कमेंट करा इसको मैंने। इट इज डेमो डॉट राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेमो। मैंने बोला जो भी फंक्शन है ही एक्चुअली में, इसका रेफरेंस भी प्रिंट करके देख लो। मैंने यहाँ पर क्या अप्लाई कर दिया, टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है, तो वी आर एग्जीक्यूटिंग व्हाट, इट इज टाइप ऑफ फंक्शन, एंड टाइप ऑफ में मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, इट इज टाइप ऑफ, एंड वी आर गेटिंग व्हाट, इट इज टाइप ऑफ फंक्शन। ये देखो फंक्शन, रेफरेंस का टाइप भी आ रहा है, रेफरेंस की वैल्यू भी आ रही है, कॉलिंग अपनी जगह नहीं। तो ये जस्टिफाई कर देता है कि आपका फंक्शन जावास्क्रिप्ट में एक तरह का क्या है, फंक्शन। हाँ ये क्लियर है। सो फंक्शंस अपने को बनाते आ गए, बट ये कौन सा केस है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक फंक्शन डिफॉल्ट। अब इसके और नोटेशन आएंगे और डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन माइंडसेट में बैठा लेना। पहले बिफोर चला क्या, हाँ हाँ अपन का सब उस पे चल रहा है, बट इसका फ्लो माइंडसेट में बैठा लो। पहले तो नॉर्मल मैसेज आया, इसका जब डेमो फंक्शन डिफाइन हुआ तो डेमो नाम का एक रेफरेंस तैयार हुआ। जब भी आपने इसको कॉल करा, कॉल करते से आप कहाँ पे स्विच करके गए, डेमो नाम के फंक्शन पर। पूरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने पर आप ऑफिस से कहाँ पे आ गए, डेमो नाम के कॉलिंग। कॉलिंग के बाद आगे का कोड ब्लॉक चलो। तो कैसे होता है, कॉलिंग टू डेफिनेशन स्विच, डेफिनेशन टू कॉलिंग। ऐसा आप 50 बार कर लोगे तो कितनी बार स्विचिंग करेगा, 50 बार। ये एक जेन्युइन चीज है, ये अपन देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसको सेव एज करा, मैंने यहाँ तक फंक्शन के बारे में समझा। फंक्शन इट इज यूज्ड टू डिप्लॉय कोड रीयूजेबिलिटी। अरे क्यों जरूरत है इन ब्लॉक्स की, क्यों जरूरत है इन रेफरेंसेस की, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया इट इज यूज्ड टू डिप्लॉय, what it is used to deploy, it is used to deploy code reusability, code reusability, that is write once and run any number of times. So we are considering what it is used to deploy code reusability, that is write once and run any number of times. Code reusability तो deploy करेगा ही, that is write once and run any number of times. चलिए ठीक है, तो इस reusability को ही justify कर सकते हैं अपन multiple calls के साथ। reusability, एक बार फंक्शन बना के रखा है, मैंने इसको डिप्लॉय कितनी बार कर लिया, 3 बार। अब बात ये आती है कि 3 बार यहाँ तो कॉलिंग हुई, वर्किंग कैसा है, डेमो सॉरी बिफोर देन डेमो बना, डेमो कॉल हुआ, कॉल होने से यहाँ से स्विच करके क्या है, डेफिनेशन पे पूरा ब्लॉक चला, खत्म होने पे लौट के डेमो पे फिर आए, फिर अगली लाइन, फिर डेमो चला, फिर डेफिनेशन, फिर पूरा एग्जीक्यूशन, फिर डेमो, ऐसा ही चलता है। तो मेरा मेन कंसर्न ये है कि ये तो तीनों बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा,
ये तो एश्योर्ड है. बट व्हाट विल हैपन इफ अगर मैं बिफोर के पहले ही जाके इस चीज को कॉल करूँ? क्या होगा अगर मैं बिफोर के पहले ही जाके किस चीज को कॉल कर लूँ? डेमो को. इसके लिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, जावा स्क्रिप्ट में हर चीज किस पे डिपेंड करती है? स्कोप्स पे. जावा स्क्रिप्ट में हर चीज की डिपेंडेंसी किस पे है? स्कोप पे. तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा, एक्सेस होगा कि नहीं होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? स्कोप पे. इसका मतलब क्या है पहले आप समझो. ये स्क्रिप्ट शुरू हुई, ये स्क्रिप्ट एंड हुई, ये जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम का ग्लोबल स्कोप रहेगा. ये जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम का ग्लोबल स्कोप रहेगा. स्क्रिप्ट शुरू, स्क्रिप्ट का एंड, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम का एक ग्लोबल स्कोप. इस ग्लोबल स्कोप के अंदर अगर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिप्लॉय करा जिसका नाम है डेमो, ठीक है, इस ग्लोबल स्कोप के अंदर अगर मैंने एक फंक्शन डिप्लॉय करा दैट इज बाय द नेम डेमो, ये ब्रैकेट आप जो देख रहे हैं फंक्शन के, ये कंसिडर होते हैं एज अ लोकल स्कोप ऑफ अ फंक्शन. ये फंक्शन का क्या है? लोकल स्कोप. अब आप समझना, जो चीज जहां बनती है वहीं एक्सेस होती है. प्रोग्राम चला, स्क्रिप्ट चली, डेमो कॉल हुआ. अरे डेमो कॉल हुआ है ग्लोबल स्कोप में. अब ये चीज तो मान लेना, पूरे ग्लोबल स्कोप में डेमो कहीं पर भी डिफाइन हो वो एग्जीक्यूशन में आ जाएगा. डेमो फंक्शन इस पूरे ग्लोबल स्कोप में कहीं पर भी डिफाइन हो एग्जीक्यूशन में आ जाएगा. अगर आप डेमो को पहले भी कॉल कर रहे हो और बाद में बना रहे हो, परेशान नहीं होना है, क्योंकि डेमो को कहाँ पे सर्च आउट करेगा? पूरे के पूरे स्कोप के अंदर. और देख सकते हो आप डेमो पहले लिखा हुआ आ रहा है और चल. कारण क्या है? कारण है स्कोप्स. देखो, जेनाइन बात करोगे अगर मुझसे कि सर क्या ये सही है, नहीं तो ये सही थोड़ी ना. एक आएगा तो ये कहता है पहले फंक्शन बने फिर चल रहा है. बट मैंने यहाँ पे क्या बोला, हर चीज किस पे डिपेंड करती है? स्कोप. स्कोप ग्लोबल के अंदर डेमो नाम का फंक्शन डिफाइन था, इसलिए उसका एग्जीक्यूशन हो गया, अदरवाइज नहीं. बट प्रोफेशनलिज्म सेज दैट फंक्शन पूरे एक साथ पहले बना के रख दी जाए, फिर जरूरत पड़ने पर उसको क्या करा जाए? कॉल. तो आप खुद ही परेशान हो जाओगे कहाँ बना और कहाँ चला. क्लियर है इतना प्लीज? सो ये आपके फंक्शन ब्लॉक्स है जो यहाँ पर मैनेज होते हैं. अब बात ये आती है, जितने भी फंक्शंस के फर्दर टाइप्स या क्लास टाइप्स अपन देखेंगे, हर फंक्शन के पास एक कैपेसिटी होती है कि वो आपसे डेटा ले सके. हर फंक्शन के पास एक कैपेसिटी होती है कि वो आपको वैल्यू दे सके. तो वो डेटा लेने की कैपेसिटी को अपन आर्गुमेंट बोलते हैं, वो डेटा देने की कैपेसिटी को अपन रिटर्न वैल्यू के नाम से जानते हैं. So function have a capacity to take data from you. Function have a capacity to return value to you. The argument के cases, return value के cases, function manage out करता रहेगा. ठीक है? Argument और return value के cases कौन manage करता रहेगा? Function for the implementation. तो ठीक है, अब अपन एक एक चीज मैनेज करते हैं, चीजों को समझते जाएंगे. So it is function underscore, it is its classification only, it is type 1. so ये default function का ही केस है. स्टैंडर्ड होगा function without arguments and without return type वैल्यू. ठीक है, विदाउट आर्ग्यूमेंट और विदाउट रिटर्न वैल्यू का केस. प्रोग्राम सिर्फ एक ही बनाया जाएगा 2 नंबर को ऐड करने के लिए, ताकि इसका सिंटेक्स भी देख ले अपन और वर्किंग. देखो नाम से ही क्लियर है, ये तो फंक्शन है विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न टाइप. तो ये वो फंक्शन ब्लॉक होंगे जो ना तो आपसे डेटा एक्सेप्ट करेंगे ना तो आपको वैल्यू रिटर्न करके देंगे. तो फिर इस केस में मैंने बोल दिया ऐड का कॉलिंग, जैसे कॉल करके आप डेफिनेशन पे गए, यू कैन डिफाइन अ पैरामीटर्स वेयर abc, a is equals to 100, b is equals to 200, c is equals to a plus b. document dot write add is equals to need to have the value of c, a is equals to value of a,
b is equals to वैल्यू इनपुट। तो a की वैल्यू आ चुकी, b की वैल्यू आ चुकी है, बताओ ड्राई रन करके देख लेते हैं। ऐड कॉल हुआ, ऐड की डेफिनेशन पे गए, वेर एबीसी नाम के तीनों पैरामीटर पे गए, 100 200 300 एबीसी की वैल्यू। ये फंक्शन ना तो आपसे डेटा ले रहा है तो विदाउट आर्ग्यूमेंट, ना तो आपको वैल्यू दे रहा है, सो इट इज विदाउट रिटर्न वैल्यू। तो पहला केस है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच विल बी कॉल्ड व्हेन इट इज व्हिच विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज कॉल्ड। तो कॉलिंग के अकॉर्डिंग काम करते हुए a value we are having, b value we are having, and c 100 200 and the resultants we are having. क्लियर है इतना केस? ये पहला फंक्शन है। मुझे 10:30 पे निकलना है। अच्छा वहाँ पे यहाँ पे चलिए वैभव वैभव विशाल प्रेजेंट, मोहित प्रेजेंट, योगेश मोहम्मद नदीम मोहित नागर है मोहम्मद नदीम योगेश पाटिल योगेश प्रेजेंट, कुलदीप मोहित प्रेजेंट, पीयूष प्रेजेंट, अनुराग प्रेजेंट, गीता दीपक विवेक नीरज अर्षद लाला ओम अमृतांशु हर्षित हर्षित अंग्रेज भावना उन्नति। Okay, so we have a case. यहाँ तक का केस अपन ने मैनेज करा, तो ये डिफॉल्ट फंक्शन का केस है। अब बात ये आती है, हर बार फंक्शन वर्कआउट करेगा फॉर डेटा टेकिंग ऑपरेशंस एंड प्रिंटिंग, ऐसा जरूरी नहीं होता। फिर कई बार ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि फंक्शन के अंदर जो ऑपरेशन करना है वो जिस डेटा पे हो रहा है, यार वो डेटा फंक्शन के अंदर डिफाइन ही नहीं है। वो डेटा कहाँ पर डिफाइन नहीं है? फंक्शन के अंदर। तो मैं स्विच करके आ गया आउटसाइड, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया द केस इज रिलेटेड टू वेयर ABC we are having, A100 we are having, B200 we are having, add value we are having. So if we are having ABC 100 200 add we are having. Now अब समझना, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट लेवल का प्रोग्राम जब आपका चला, सबसे पहले फंक्शन बन गया आपका, स्कोप तैयार। अब आपने वेयर AB लिखा, ठीक है, A की वैल्यू 100 B की वैल्यू 200, ऐड आपने कॉल करा। जब भी आपको फंक्शन के अंदर कोई डेटा भेजना है, so what we use the case of actual parameter for that case. So मैंने यहाँ से दो actual पैरामीटर पास कर दिए A और B। जैसे मैंने add को कॉल करा with two parameter A and B, these are nothing but the actual parameter। यहाँ से add कॉल हुआ with two parameter A B, आप switch करके पहुंच गए add नाम के पैरामीटर। कहाँ पर पहुंच गए अपन? add नाम के पैरामीटर के अंदर। So जैसे ही मैंने यहाँ पे add नाम के पैरामीटर को मैनेज आउट करा, so we are on what function, it is the case of add। अब नीचे से दो पैरामीटर के साथ बनाता add, तो डेफिनेटली डेफिनेशन के अंदर भी कितने पैरामीटर एक्सेप्ट करने पड़ेंगे? दो। नीचे से पास करा हुआ एक्चुअल पैरामीटर होता है, ऊपर रिसीव होता है फॉर्मल पैरामीटर के केस। नीचे से पास हुआ एक्चुअल पैरामीटर, ऊपर फॉर्मल पैरामीटर में वो रिसीव होगा। नाम P, Q भी हो सकता है, नाम X, Y भी हो सकता है, अरे नाम A, B भी हो सकता है। और ध्यान रखना, नीचे से पास करा हुआ AB ये एक्चुअल पैरामीटर जिसमें एक्चुअल डेटा, ऊपर लिखा हुआ AB फॉर्मल, मात्र एक फॉर्मल पैरामीटर है। पहली बात, नीचे का AB और ऊपर का AB एक दूसरे से अलग है, ठीक है। चलो ऐड कॉल हुआ दो पैरामीटर के साथ AB, स्विच करके आप पहुंच गए ऊपर, A नाम के पैरामीटर में आ गया 100, B रेफर्स टू 200, एडिशन हुआ दोनों का, रिजल्टेंट प्रिंट हो गया ABC। So I can say it is function accepting the argument from you, it is function with arguments but not giving any value to you।
इट इज फंक्शन विदाउट रिटर्न वैल्यू। आपको जब लगे आर्ग्यूमेंट पास करें, जब लगे चीजों को हैंडल करें। आंसर तो सही नहीं है। तो फंक्शन के अंदर आप आर्ग्यूमेंट भी सप्लाई कर सकते हैं। पैरामीटर का नाम बदल दोगे फॉर्मल पी और क्यू, नीचे जहाँ ए बी लिखा वहाँ पे क्या लिखना होगा, पी क्यू। अगर वो हेलो हेलो सही है ना कि नहीं? इस केस में अगर अपन AB को अंदर स्कोप के अंदर डिफाइन करें तो एरर आएगा। मतलब फंक्शन के स्कोप के अंदर डिफाइन बना गया है इधर, अब क्या चाह रहे हो? ए भी बना, इसी के अंदर है। ठीक है। आगे बाहर वैल्यू नहीं देता उसको, बाहर वैल्यू नहीं दे, तो फिर तुम वैल्यू मतलब एडिशन उसके बाद भी कराओ। हाँ तो सीधी सी बात है, अनडिफाइंड को ऐड करोगे, ओवरऑल रिजल्ट एनएन रिजल्ट करेगा। मतलब स्कोप के अंदर ही चलेगा, बाहर नहीं आएगा जब अपन उसको आर्गुमेंट में जब दे रहे हैं, एक्चुअल पैरामीटर में जब दे रहे हैं। नहीं मतलब तुम्हारा कहना पड़ रहा है यहाँ से इसको नहीं हटाओगे ऐसा? यहाँ से हट जाएगा, फंक्शन के अंदर जाएगा, फंक्शन के स्कोप। देख यहाँ से इसको हटा दिया, अब क्या करना है? अब इसको फंक्शन के स्कोप में ए डालना और बी तो पुराना प्रोग्राम ही है। नहीं, तो पैरामीटर तो दे रहे हैं ना। नहीं मैंने आपको बोला ना, हर चीज स्कोप पे डिपेंड करती है। हाँ वही। तुमने इस बार ए बी को वहां पे डिपेंड करा, फंक्शन के अंदर बाहर भी और अंदर भी। तो पहले तो बाहर वाला बन गया, जब ऐड कॉल हुआ तो अंदर फिर बना, तो प्रायोरिटी वो घर वाले को देगा, अंदर वाला है ना। तुम और तुम्हारे काका का लड़का कितने भी अजीज हो, है ना, तुम्हारे पापा तुमको प्रायोरिटी देते हो, यही वाली चीज है। हाँ नहीं वैल्यू सेम पास नहीं होगी, वैल्यू तुमने पास करवाई इसलिए वो वहां तक जा पाए। जैसे मान ले ये प्रोग्राम चला, सबसे पहले क्या हुआ होगा, फंक्शन बनाई, समझ बन गया, बनने पर ए बी नाम के दो पैरामीटर रेडी है ना, ए 100 हो गया, बी 200 हो गया। जब हमने ऐड को कॉल करा था यहाँ से आपने दो वेरिएबल भेजे ए और बी, एक्चुअल पैरामीटर क्यों, हाँ दे कंटेन्स द वैल्यू। जब कॉल हुआ स्विच करके आप डेफिनेशन पे पहुंच गए, अरे जब तुम इस डेफिनेशन पे आए ऐड की तो ये कितने पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे, दो, ए और बी। अब ये ए और बी फॉर्मल कहलाते क्यों, इनका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लोकल है, इनको डेटा मिलेगा तो ये यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो मैंने अगर ए और बी यहाँ रख दिया, समझना, तो तुमने यहाँ से पहली वैल्यू कौन सी पास करी थी, 100, दूसरी कौन सी पास करी थी, 200। वो तो ए जो है केवल 100 को रेफर कर रहा है, और वो जो 200 है वो किसको रेफर कर रहा है, हाँ बस और कुछ नहीं। अगर तुमको नाम से कंफ्यूजन है तो एक्स और वाई रख दो, नीचे जहाँ ए भी लिखा है वहाँ एक्स और वाई लिख दो, ठीक है। बट अब तुमको थोड़ा सा विचलित करने वाला एक सिनारियो बताता हूँ मैं, परेशान करने वाला। सेम प्रोग्राम, हाँ 21 करा इसको मैंने, क्योंकि टाइप सेम है, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू, उसी में एक ट्विस्ट डाल दिया, इसलिए 21 कर दिया मैंने इसको, 3 नहीं करा, नहीं तो टाइप चेंज हो जाएगा। इधर देखो आप, फंक्शन का सेम टाइप है, इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ एक्चुअल और फॉर्मल को हटा डाला, सी पढ़ाई है। अब जरा दिमाग लगाओ, इसका आंसर क्या है। और सौरभ एक बार आपका माइक तो ऑन करिए आप, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में सौरभ